हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मेंसुरेशन का। आफ्टर दैट वी विल बी कंप्लीटेड द होल ज्योमेट्री एक्सेप्ट वन चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो गाइस, इफ यू वांट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 7.4 देन यू शुड रिफर द वीडियो दैट इज प्रैक्टिस सेट 7.3 बेसिक कॉन्सेप्ट, because we have only one difference between practice set 7.3 and 4 which is that उसमें हम लोगों ने सेक्टर के बारे में किया था, इसमें हम लोग सेगमेंट के बारे में किएंगे। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ, बच्चे बोलते समझ नहीं आता है, तो हिंदी में मैं बात करता हूँ आपसे। तो 7.4 में आपको सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट के बारे में सीखना है। सेगमेंट होता क्या है, जो हम लोगों का ये तरबूजे जैसा दिख रहा है नीचे छोटा सा, इसको मैं सेगमेंट बोलता हूँ। मैं नहीं, सब लोग इसको सेगमेंट बोलते हैं, पूरा इतिहास इसको सेगमेंट बोलता है। तो अब किस तरीके से इसमें हम लोग सेगमेंट को फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखो, फुल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलो शुरू करें। हियर, पहले यहाँ पे लिखने का, हियर थीटा इज इक्वल टू 445 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी, क्वेश्चन लिखा है ऊपर। So area of segment BXC is equal to R square pi theta by 360 minus half sin theta. ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मालूम नहीं है। आर स्क्वायर मीन्स 7√2 का स्क्वायर, पाई थीटा मीन्स यहाँ पे पाई की वैल्यू मुझे कुछ रखने के लिए कहा गया है क्या? नहीं कहा गया है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3.14 ही रख लेता हूँ। इंटू थीटा 45 है अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा मीन साइन 45। ओके, अब साइन 45 डिग्री की जगह हम लोग साइन 45 की वैल्यू रखेंगे। 7 7 जा 49, √2 2, 49 इंटू 2 हो गया 98, 45 1 जा 45, 45 8 जा 360, 1.574, 2 से काटा मैंने उसको, 1.57 बाय 4 इक्वल माइनस 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यही होती है ना, 0 1/2 1/√2, यस 98, 1.57 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2√2। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, √2 की वैल्यू रख सकता हूँ। तो √2 की वैल्यू होती क्या है भाई, √2 की वैल्यू 1.4 ऐसा कुछ होता है। लेट मी फाइंड आउट, 2 मिनट दीजिए आप, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड दीजिए, मैं फाइंड करके बताता हूँ। सो गाइज इट इज 1.41। आखिरकार मुझे मिला नहीं, खुद ही से फाइंड आउट करना पड़ा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने खुद से यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो 1.4 है, 1 है हम लोगों का, 1.57 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1.41। ओके, तो ये रह गया हम लोगों का 98। ये है 1.57 बाय 4 माइनस 1 बाय 2.82। अब यहाँ पे पॉइंट का बहुत झंझोर है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, पॉइंट को खत्म करते हैं। तो 2.82 इंटू 1.57, इसको 98 को लिख दो, ठीक है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स दैट वी विल मल्टीप्लाई 1.57 विथ 2.82, आफ्टर दैट 4 विथ 1 एंड 4 विथ 2.82। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 1 2 जा 2, 8 2, 4 7 12, 8 4 12 2 14, 4 4 4 2 7 4, 4.427 4। ये हम लोगों को आंसर मिला है -4 अपॉन 2.82 इंटू 4। ये कितना होता है भाई, 2 8 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 11.28। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, और बचा ये 4274, तो 0.4274 अपॉन 11.28। अब हम लोग पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं यार, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते कि बिकॉज 4 नंबर के बाद 0 है। सो 98 इधर 4 नंबर से हो जाएगा 4274 अपॉन 1128 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसी नंबर से कट रहा है क्या ये, तो ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, 2 से हो रहा है, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 50 जा। अब इसके बाद हम लोग देखें तो ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 98 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। या 98 को अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंपल बनाते हैं। नीचे हो जाएगा 1128 इंटू 50। 98 को कट करें तो ये क्या है हम लोगों का, 2 से जाएगा, तो 249 जा 225 जा, और ये किससे हो सकता है,
तो मैंने यहाँ ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे इतना बड़ा नंबर मिल गया गाइस। जरूर मैंने सॉल्यूशन में कोई एक छोटा सा ट्रिक होगा जिसे मैंने मिस कर दिया, दैट्स वाई मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन मिला है। बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग 2 जीरो हटा के करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1,04,713 को 282 से डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी होगा। बाद में 2 जीरो की जगह 2 पॉइंट आगे कर देंगे। सो 282 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1128। इट मीन्स दैट ये 4 से नहीं जाएगा। 3 टाइम्स चेक करते हैं। चलिए 3 टाइम्स चेक करूं। 282 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 846। चलिए 846 हो गया 1047 में से 846। 1 बचा, 0 बचा, 2 बचा। अब यहाँ से क्या होगा, मैं एक 1 को नीचे लाऊंगा। अब 2011 हो गया तो 6 जा ट्राई करते हैं, नहीं 7 जा ट्राई करते हैं एक बार। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 19 4 74, ठीक है ये हो गया। अब 0 0 11 में से 4 गया 7, 10 में से 7 गया 3, और उसके बाद 37 आ गया हम लोगों का टोटल आंसर। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 क्या होगा हम लोगों का, 1 जाएगा, तो 3.71 हम लोगों को आंसर मिल गया। यहाँ पे तो हम लोगों को 371 मिला, बट 2 जीरो था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। सो आवर आंसर इज 3.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने बड़े कैलकुलेशन का ये छोटा सा आंसर है हम लोगों का। सो आवर एरिया ऑफ सेगमेंट इज 3.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीछे आप लोगों को आंसर 2 दिया है, बिकॉज इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का 1 के आगे क्या होगा, 5 आ गया होगा, तो 5 आने के बाद एक नंबर बढ़ाया है तो यहाँ पे 2 हो गया। हम लोग जानते हैं ना ग्रेटर नंबर का जो एक प्रॉपर्टी रहता है, तो उसके हिसाब से अगर ये 713 है, मेरे को 2 ही डिजिट लिखना है, तो मैं इस नंबर को देखूंगा। ये 5 से कम होगा तो 71 लिखूंगा, अगर ये बाई चांस 6 होगा मतलब 5 से ज्यादा होगा तो 72 लिखूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है। सो कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, 3.71 भी चलेगा। चलिए सेकंड सम आप खुद से करें, बिकॉज कैलकुलेशन ज्यादा है जिसकी वजह से वीडियो बड़ा हो रहा है। तो मैं थर्ड वाला करता हूँ, फोर्थ वाला करता हूँ और फिफ्थ वाला करता हूँ। आइए देखते हैं थर्ड सम। थर्ड सम में बोला ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल PAR मीन्स द सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, रेडियस इज 7.5। सो वी विल राइट हियर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट वी हैव टू फाइंड। So area of segment PQR is equal to R square pi theta upon 360 minus half sin theta. ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। R स्क्वायर मीन्स 7.5 का स्क्वायर, पाई थीटा मीन्स 3.14 इंटू 30 अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा मीन्स साइन 30। तो इस तरीके से हो गया हम लोगों का। 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25। नहीं कैलकुलेट नहीं किया, लास्ट ईयर किया था तो वही याद रह गया। अब 3.14 अपॉन 12 माइनस 1/2 इंटू 1/2। 1/2 कहाँ से आया, साइन 30 की वैल्यू। 56.25 3.14 अपॉन 12 माइनस 1/4। व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस बार उतना बड़ा सम नहीं होगा, प्रॉमिस करता हूँ। सो 12.56 होगा, 3.14 को 4 से करेंगे और 12 1 जा 12 होगा, 12 4 जा 48। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3.144 जा आपको कैसे मालूम, क्योंकि मैंने 3.14 का पूरा टेबल याद किया। ठीक है, क्यों याद किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा ना, वरना अभी सॉल्व करता फिर लिखता। अब बोलोगे सर ने समझाने में उतना टाइम वेस्ट कर दिया। चलो 12.56 में से 12 गया तो बचा 0.56, नीचे है 48, तो 56.25 इधर पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 48 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 56.25 इंटू 56 अपॉन 48 इंटू 100। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना हूँ ताकि पॉइंट हट जाए, बट ऊपर करूंगा तो मुझे नीचे भी करना ही पड़ेगा। तो 5625 इंटू 56 अपॉन 48 इंटू 100 इंटू 100। चलिए 100 100 सब कुछ। अब 5 से काटते हैं पहले, 5 से चलिए 28 224 जा, 4 7 जा, 4 6 जा, और ये हो गया 520 जा, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 5, फिर से 5 4 जा, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 5, फिर 5 20 जा, 5 15 जा, 5 49 जा, 5 45 जा, 5 4 जा, 5 9 जा,
तो ये आ गया 9 इंटू 7/6 इंटू 4 ऊपर आया 63, नीचे आया 96। आप लोग बोलोगे सर ऊपर छोटा नीचे बड़ा, कहीं क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, 0 पॉइंट डैश डैश में भी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं और आंसर लिखते हैं। सो लेट मी कैलकुलेट 63 डिवाइड बाय 96। यहाँ पे पॉइंट लिया, 0 उतारा, 96 6 जा देखते, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 5 76, 24 प्लस 30 हो गया 54। अब 54 0 हो गया तो 96 5 जा देखते, बिकॉज 576 6 जाए तो 540 से कम ही होगा। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, सो इट इज 480 60। यहाँ पे 5 था, चलिए 0 ले लिया फिर से, 96 600 फिर से 6 जा जाएगा तो 576, फिर 24 0 आया। सो इस तरीके से ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो 0.656 है, तो 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आप लोग आंसर फाइनल कर दो। चलिए फोर्थ सम करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इकडे काय सांगले आहे, 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड, एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स दैट वी हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट कैसे है कि हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन, क्योंकि शेडेड रीजन वही तो है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। सो हियर रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट एरिया, एरिया इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to r square pi theta by 360 minus half sin theta। चलो r square means मालूम नहीं है, इधर 114, पाई थीटा इट मीन्स 3.14 इंटू 90/360 माइनस हाफ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब ये सम ऐसा है जिसमें हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड होने वाला नहीं है। 91 जा 90, 94 जा 360, तो 3.14 by 4 माइनस 1/2, 1 का कोई वैल्यू रहता नहीं है, आप लोग जानते होगे। तो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको मैं 2 से काट देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1.57 by 2 माइनस 1/2। चलिए अब की बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो 1.57 माइनस 1/2, और यहाँ पे हो गया 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 0.57 by 2। तो अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और इसको वो साइड लेकर जाते हैं, वो साइड लेकर जाएंगे तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 0.57 है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 57। 57 2 जा 114, 2 इंटू 200 हो गया ये हम लोगों का, और ये आर स्क्वायर 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट r इज इक्वल टू 20 बिकॉज द रूट ऑफ द 400 इज 20। सो वी हैव द आंसर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाँ, सांस ले ली। चलिए अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन में डाउट आया तो कमेंट में लिखिए। A chord PQ of a circle with radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree with the center of the circle. Find the area of minor segment as well as major segment. तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे माइनर और मेजर सेगमेंट का? हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड माइनस कर देंगे लास्ट में, जैसा हम लोगों ने सेक्टर में किया था। तो हियर डायग्राम की कोई खास जरूरत नहीं है, अच्छा हो तो बना सकते हो। r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल से ही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ सर्कल दो चीजें हैं तो मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 15 इंटू 15। चलिए 22/7 से कट नहीं रहा, और क्वेश्चन में भी बोला है कि भाई 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। तो 225 इंटू 3.14, 4 5 जा 24, 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 2, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 5, 9 2 11 5 16, 7 3 10, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट बिल्कुल कम होगा और मेजर सेगमेंट उतना ही बड़ा होगा। आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा इज द बिगेस्ट फॉर्मूला एवर आई हैव सीन अभी तक। तो आर स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, पाई थीटा मीन्स 3.14 इंटू 60/360 माइनस हाफ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन का पूरा टेबल याद रखो, और टेबल कैसे याद करना है उसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, वीडियो चेक करो। 3.14/6 माइनस 1/2 इंटू √3/2।
चलो 225, यहाँ पे मैं इसको भी कट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1.57/3 और इधर बचा √3/4। अब 225 यहाँ पे √3 की वैल्यू भी हम लोगों को बोली है, कितनी बोली है भाई 1.73, रख दो क्या प्रॉब्लम है। सो 225 1.57 इंटू 4 कितना होगा, कितना होता है 1.57 इंटू 4, सोचो मत यार 6.28 होता है। अब बोलोगे सर इसका भी टेबल याद किया क्या, नहीं नहीं, 1.57 का 4 टाइम्स जो होगा वो 3.14 का डबल टाइम होगा, सिंपल। अब 3 इंटू 1.73 कितना होगा, तो इसको सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.19 आई थिंक, नो यस, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 5.19, चलिए 5.19 और 3 4 जा 12। तो अब 225 इंटू 1.09 अपॉन 12 होगा। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 109 और नीचे हो जाएगा 12 इंटू 100। ठीक है, सिंपल, समझ में आया कैसे किया मैंने। अब थोड़ा काट पीट कर देते हैं। सो 45 जा 20 जा 5 4 जा 5 9 जा और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। चलिए 4 इंटू 4 नीचे बचा, ऊपर बचा 3 इंटू 109। तो 109 इंटू 3 कितना होता है 327 और नीचे आया 16। अब इसको डिवाइड कर दो 327/16 को, तो 16 2 जा 32, 0 0 बचा 7, पॉइंट लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को 20 हो गया, ये 20 पॉइंट लिया हम लोगों ने। 64 जा 64 और फिर 60, फिर 3 जा 48, चलिए 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है माइनर सेगमेंट, और ये है एरिया ऑफ सर्कल। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा मेजर सेगमेंट। चलो कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों का कितना निकला था, रिमाइंड मी प्लीज। चलो भाई अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कौन सा लाइव आया हूँ जो आप लोग बता दोगे, कोई बात नहीं, लाइव आते रहता हूँ मैं संडे संडे, हाँ ध्यान में रखना। और माइनर सेगमेंट का हम लोगों का जो एरिया निकला वो कितना लिखना, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकला ना। रीचेक कर लेता हूँ वरना बोलोगे सर सम रॉन्ग हो गया। हाँ, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो एरिया ऑफ सर्कल है 706.5 और माइनस 20.43। अब इसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 586.07। रीचेक करना है तो 586.07 में 20.43 प्लस कर दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया, ये हो गया 1 गया 7 हो गया 10, ये हो गया 6। चलो 586.07 हम लोगों का नहीं है, एक मिस्टेक 686 है। तो our final answer is 686.07 centimeter square. So guys, with this we have completed the chapter number 7 mensuration. Now we have only one chapter left, that is coordinate geometry. Don't worry, I will also complete that in 3 days. तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शुरू करेंगे नया चैप्टर।